जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मेरे पिछले वीडियो पर भी आप सभी का बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारे कमेंट्स आए और खूब आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, प्रशंसा की। उसके लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने तय किया भी था कि भगवद गीता जी को क्रमबद्ध रूप से मैं इस पर चर्चा करूं और हम क्रमशः एक एक श्लोक लें, उसके अर्थ और भावार्थ को लें, इस तरह का एक मैं प्रयास करूं। तो आज से हम शुरू करते हैं और भगवद गीता जी के पहले अध्याय के पहले श्लोक से शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि भगवद गीता जी आवश्यक क्यों है हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग का है, चाहे वो पुरुष है, स्त्री है, सभी के लिए भगवद गीता जी आवश्यक क्यों है। तो आज मैं पहले भगवद गीता जी को प्रारंभ करने से पहले जस्ट 2 मिनट का जरा सा एक परिचय भगवद गीता जी के बारे में बताना चाहूँगा। हालांकि इस भारतवर्ष के बच्चे बच्चे को यह पता है कि भगवद गीता जी क्या है और कब और कैसे प्रकट हुए, परंतु फिर भी एक आने वाली पीढ़ियों के लिए और आज के वर्ग के लिए मैं इसका एक संक्षिप्त व्याख्या बता देता हूँ। आज से करीब 5000 वर्ष पूर्व कुरु वंश की 2 वंश रेखाएं, कौरव और पांडव। कौरव जहाँ पर अन्याय, झूठ, अनीति, एक तरह से अधर्म का प्रतिबिंब थे, अधर्म को प्रदर्शित करते थे, और दूसरी तरफ पांडव थे जो कि न्याय, धर्म, नीति, अनुशासन, इन सब का प्रदर्शन करते थे। कदम कदम पर कौरवों द्वारा किए गए अन्याय और पाप की वजह से अंततोगत्वा दोनों जो कुरुवंश की रेखाएं थी वो युद्ध में, कुरुक्षेत्र में आमने सामने हुई और दोनों के बीच में एक निर्णायक युद्ध होना तय हुआ। जैसा आप जानते हैं कि आजकल लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर चलाते हैं कि महाभारत वॉज अ लैंड डिस्प्यूट, एक भूमि विवाद के अलावा कुछ नहीं था। ऐसा नहीं है। वह युद्ध था कि उस समय के बाद पृथ्वी को कौन रूल करेगा, पृथ्वी पर कौन शासन करेगा, धर्म का शासन स्थापित होगा या अधर्म शासन करेगा। इसके लिए वह युद्ध हुआ था, न कि कोई भूमि विवाद था। और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उस समय आर्यव्रत के हर राजा ने उसमें हिस्सा लिया था। और आर्यव्रत जो है, इसे आप एक तरह से संपूर्ण विश्व उस समय का मान सकते हैं, और उसके हर राजा ने उसमें हिस्सा लिया था, उसमें अपना भाग लिया था। तो कुछ राजा अधर्म की तरफ से थे, कुछ धर्म की तरफ से थे। इस तरह से जब दोनों सेनाएं युद्ध के मैदान में एक दूसरे के सम्मुख खड़ी थी, आमने सामने खड़ी थी, उस समय तृतीय पांडव अर्जुन, जो कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर उस समय के थे, वह अपने सारथी जो कि महायोगेश्वर हरि वासुदेव श्री कृष्ण थे, उनसे कहते हैं कि वह दोनों सेनाओं के बीच में अपना रथ स्थापित करे, ताकि वो शत्रु सेना को देख सके किस किस से युद्ध करना है, और अपनी सेना को देख सके कि उनके पास में क्या कौन कौन योद्धा हैं और क्या उनके पास में संसाधन है। और जब वो ऐसा करते हैं और सामने अपने ही मित्रों को, अपने भाइयों को, अपने पितामह को, अपने गुरु को जब देखते हैं, तो वो उनका हृदय बड़ा द्रवित हो जाता है। वह विभिन्न प्रकार के तर्क देते हुए, विभिन्न प्रकार की बात कहते हुए रोने लगते हैं, विषाद में इतने डूब जाते हैं कि वह अपना धनुष छोड़ देते हैं और रथ में पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि मैं यह युद्ध नहीं कर पाऊंगा। उस अवस्था में श्री हरि के मुख से भगवद गीता जी का प्राकट्य होता है, और वह केवल अर्जुन को शिक्षा देने के लिए नहीं होता है, इस संसार के हर प्राणी को क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए वह शिक्षा देने के लिए वो भगवद गीता जी उस समय भगवान के श्रीमुख से अवतरित होती है। क्योंकि वह भगवान के श्रीमुख से अवतरित होती है, इसलिए वह भगवान का ही एक अंश है, और हम इसलिए भगवद गीता जी को भगवान स्वरूप, ईश्वर स्वरूप ही मानते हैं। तो इस तरह से भगवद गीता जी वहाँ पर प्रकट हुई और अर्जुन विभिन्न प्रश्न करते रहते हैं और भगवान उनकी व्याख्या भगवद गीता जी में करते हैं। अब इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए भगवद गीता जी प्रारंभ करते हैं, और सारे व्यूवर्स से मैं कहूँगा कि सभी मेरे साथ में बोले ओम श्री परमात्मने नमः। हम पहले अध्याय के पहले श्लोक को प्रारंभ करें, इससे पहले मेरा एक प्रश्न है आप सभी से। आप सभी को ऐसा लगता है कि आपके जीवन में संघर्ष है,
पैसों को लेके, भावनात्मक संघर्ष, इमोशंस को लेके और किसी भी तरह की चुनौती, संघर्ष आपके जीवन में है, मेरे को लगता है शायद सभी हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में तो संघर्ष है ही। क्या आप में से कोई मुझे वो बता सकता है कि किस एक बिंदु से या किस एक दिन से या किस एक घटना से आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में संघर्ष प्रारंभ हुआ? क्या आप वह बिंदु निश्चित कर सकते हैं? मेरे दृष्टिकोण में तो जब आप माँ के गर्भ में आए हैं तभी से आपका संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। 9 महीने का वो जो संघर्ष आप करते हैं, उसके बाद में जन्म लेने के लिए जो संघर्ष, और मुझे लगता है ये आपका जो संघर्ष है आपकी मृत्यु के बाद भी शरीर का संघर्ष तो जारी रहता है। इसे हमारे धर्म के अनुसार जो दाह संस्कार होता है और अलग अलग धर्मों में जो अलग अलग रीतियां हैं उसके हिसाब से वो पंचकर्म में, पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जीवन प्रारंभ से लेके अंत तक एक संघर्ष है, एक वॉर है, एक युद्ध है, और आप अकेले इस युद्ध के योद्धा हैं, वॉरियर। आप अपने एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर, अपनी परिस्थितियों के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर अलग अलग परिस्थितियों को अलग अलग तरह से डील करते हैं, हैंडल करते हैं, ताकि आप जीवन में हैप्पीनेस और पीस प्राप्त कर सके, ताकि आपका जीवन में खुशहाली हो, शांति हो। इसीलिए आप दिन भर में अलग अलग कर्म करते हैं। परंतु क्या वास्तविकता में ऐसा होता है? आप जो भी अपना एक्शन, आप अपनी जो भी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, उसका रिजल्ट आपको हैप्पीनेस और पीस मिलती है, या नेगेटिविटी या फ्रस्ट्रेशन या कुछ और नेगेटिव फीलिंग्स आपको मिलती है? जबकि मेरे हिसाब से इस संसार में कोई प्राणी ऐसा नहीं होगा जो कि खुद को दुखी करने के लिए कर्म करे। क्या आप में से कोई ऐसा है जो इसलिए कर्म करता है कि वो दुख को प्राप्त करे? मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होगा। परंतु अंततोगत्वा हमें अपनी बहुत सारी गतिविधियों का परिणाम जो है नेगेटिविटी, दुख, परेशानी इस रूप में मिलता है। क्या कभी विचार किया ऐसा क्यों होता है? इस सब का जड़, मूल कहां पर है? मेरे हिसाब से आप एक एक्सरसाइज कीजिए, इसी में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। एक छोटा सा व्यायाम जैसा है, आप 1 या 2 दिन के लिए इसको करके देखिए। आप अपने पास एक पेन और एक छोटा सा पेपर या डायरी रख के देखिए, और दिन भर में आप जितने सेंटेंसेस बोलते हैं उनमें आप ये देखिएगा कि मैं, मेरा, तेरा, तुम्हारा, इस तरह के शब्द हम कितने प्रयोग करते हैं। आप सिर्फ उसको काउंट करिएगा, आप देखिएगा हमारा जो आज का जो युग है, करंट सिनारियो इन टुडेज एरा, हमारे जो भी एक्शंस होते हैं वो हमें सुख और शांति की जगह डिप्रेशन और एंगर, एंजाइटी ये ज़्यादा देते हैं। क्यों देते हैं? उसका मूल यही है। आप देखिएगा हम दिन भर किस तरह के माहौल में जीते हैं। ये मेरा कमरा है, मेरे फ़ोन को कोई हाथ नहीं लगाएगा, मेरा सामान जैसे पड़ा है मैं देख लूँगा। तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले? मेरी कंफर्ट, मेरा पसंद का खाना, मेरी पसंद के कपड़े, मेरी पसंद की गाड़ी, सब कुछ मैं, मेरा 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 मेरा। क्या ये सही तरीका है खुश होने का? तो आज आप एक एक्सरसाइज करके देखना कि नोट करना कितने ऐसे सेंटेंसेस आप बोलते हैं जिसमें मैं, मेरा या तुम्हारा इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। और भगवत गीता जी का जो पहला श्लोक है वो यही कहता है, जहाँ कि धृतराष्ट्र जो कि अन्याय, इनजस्टिस उसका सिंबल है, उसका रिप्रेजेंटेटिव है, वह संजय से कहता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवश्चैव किमा कुर्वत संजय। यहाँ थोड़ा सा पहले मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि हमारे हिंदू धर्म के अगर आप देखेंगे कि हर चीज़, हर गतिविधि छोटी से छोटी भी अगर प्लान की गई है, अगर एग्जीक्यूट की गई है, तो वो इसलिए कि मनुष्य मात्र का उसमें कल्याण हो सके। कैसे? आप देखिए युद्ध जैसा भयंकर कर्म भी, जिसके अंदर में लाशें, खून, मृत्यु, इसके अतिरिक्त कुछ भी हासिल नहीं होना, इस जैसे भयंकर कर्म को भी उन्होंने एक धर्म संपन्न कर्म बना दिया। कैसे? कि यहाँ आप अगर ध्यान देंगे तो पहला शब्द जो यूज किया है किसने, जो कि एविल का रिप्रेजेंटेटिव है, वह भी यह शब्द यूज करता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कि धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के
पुत्रों ने क्या किया वह सेकेंडरी बात है, लेकिन यहाँ वो चाहते तो युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र भी कह सकते थे और कोई अन्य शब्द भी प्रयोग कर सकते थे, परंतु उन्होंने बताया कि जो कुरुक्षेत्र है वह धर्म का क्षेत्र है, वह एक तीर्थ स्थान है, और जब तीर्थ स्थान पे किसी की मृत्यु होती है तो वह कल्याण को प्राप्त करता है। इसलिए जो कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए भूमि चयन की गई वह भी इसलिए की गई थी कि वहाँ जो भी सिपाही सैनिक योद्धा मृत्यु को प्राप्त करेंगे, वीर गति को प्राप्त करेंगे, तो वह एक कल्याण की परम अवस्था को प्राप्त कर सके। इस प्रकार हमारे धर्म में हर व्यक्ति जो चीज़ प्लान की जाती है, एग्जीक्यूट की जाती है, वो हर व्यक्ति के कल्याण को ध्यान में रखकर की जाती है। इसलिए युद्ध जैसा भयंकर कर्म भी जो है वह इस तरह से प्लान किया जाता है। अभी हम जो बात कर रहे थे मैं, मेरा और तेरा की, तो आज से 5000 वर्ष पूर्व भी आप देखिए, जब वो कहता है कि मेरे और पांडु के पुत्रों में, मतलब वो यहाँ पर भी अपना भेद देखता है। तो जब तक ये मेरा और तेरा रहेगा तो 5000 वर्ष पूर्व भी युद्ध होगा, आज भी युद्ध होगा, और आज से 5000 वर्ष बाद भी ऐसे ही युद्ध होंगे। हम योद्धा हैं और हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि हम किस तरह से युद्ध करते हैं। धर्म और अधर्म में बाल के 100वें हिस्से जितना ही अंतर है। हम अपनी दैनिक गतिविधियों में, डेली रूटीन लाइफ में पता ही नहीं पड़ता कि कब धर्म करते करते अधर्म में चले जाते हैं। हमारा आचरण धर्म की जगह अधर्म का कब हो जाता है, हमें नहीं, यह भान नहीं रहता। इसीलिए हमें भगवद गीता जी, रामायण, इस तरह के शास्त्रों का अनुसरण कस के करना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप देखिए, जब तक यह भेद बुद्धि रहेगी तब तक आपके आसपास में हमेशा युद्ध जैसे हालात, या इसको यूं कह सकते हैं समस्याएं जैसे हालात रहेंगे। आप अपनी सराउंडिंग में हमेशा नेगेटिविटी ही ढूंढ पाएंगे, परेशानियां ही ढूंढ पाएंगे। तो इसलिए जो मैंने आपको बताया कि आप एक एक्सरसाइज करके देखिए, आप जितना मैं को कम करेंगे, जितना मेरा और तेरे को कम करेंगे, उतना ही आप अपने अंदर शांति का अनुभव करेंगे। आप एक बेहतर व्यक्तित्व बनते जाएंगे। इसलिए मेरा आप सबसे कहना यही है, इस एक्सरसाइज को करके देखें, भगवद गीता जी का अनुसरण कस के करें, पकड़ के रखें उसे जीवन में। भगवद गीता जी कोई घर में आरती करते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन उनके जो सिद्धांत है उनको आप जीवन में उतारिए और उनको कस के उनको फॉलो कीजिए। तब आप देखिए कि आपका जीवन चमत्कारी रूप से चेंज हो जाएगा। मेरा आप सबसे यही कहना है। जय श्री कृष्णा।